नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सनक में अब क्या खून की नदियां बहनी है। युद्ध की चिंगारी के बीच क्या 7 महीनों का तृतीय विश्व युद्ध देखने को मिलेगा और ट्रंप के सोचे पागलपन से नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी से क्या कनेक्शन है। इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। ट्रंप की सनक में तबाही की सुनामी, युद्ध की चिंगारी से खून की नदियां, नास्ट्राडामस की भयभीत भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। ट्रंप के राष्ट्रपति बन जाने के बाद से विश्व पटल में मची उथल पुथल किसी से छिपी नहीं है। आलम यह है कि ट्रंप की बढ़ती सनक विश्व शक्तियों को युद्ध के मुहाने पर लेकर आ गई है। अब आप इसे अमेरिका की दादागिरी कहें या खुद के टूटने का डर। पहले तो देखिए, अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया, फिर मादुरो को रातों रात जेल में डालकर वेनेजुएला में खुद की सत्ता जमा दी और अब ग्रीनलैंड को हड़पने की कोशिश में भी है। ब्राजील पर भी खुद का कंट्रोल चाहता है किसी भी तरह और ऊपर से रूस से उसका 36 का आंकड़ा। इन सब के बीच भारत को भी लपेटे में लिया जा रहा है। 25% का टैरिफ ठोककर अमेरिकी ताकत दिखाई जा रही है। हालांकि ट्रंप के इन्हीं एक्शन से आज देखिए अमेरिका और यूरोपीय देश आमने सामने आ चुके हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इस तनाव और जंग के पीछे की असल वजह पेट्रोल नहीं, डॉलर है, जिसे किसी भी कीमत पर ट्रंप कमजोर होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। दरअसल अमेरिका का ये इतिहास रहा है कि जब किसी देश ने डॉलर को कमजोर बनाने की कोशिश की है तो अमेरिका ने उसे बर्बाद करने में कोई कसर बिल्कुल नहीं छोड़ी है। आपको याद होगा कि 2003 में इराक ने डॉलर से हटकर तेल का कारोबार करने की कोशिश की तो उसे अमेरिका ने किस तरह से बर्बाद कर दिया। 2011 में लीबिया ने यही कोशिश की, उसे भी अमेरिका ने बर्बाद किया। ईरान और वेनेजुएला को भी तेल कारोबार के लिए अमेरिका ने डॉलर के पीछे पूरी तरह बर्बाद किया। और ब्रिक्स के नाम पर सोचिए, भारत समेत अन्य देशों ने आपसी कारोबार लोकल करेंसी में करने का फैसला लिया तो 25% का टैरिफ यहां ठोक दिया। अब ऐसे में देखिए, आज का डॉलर ही क्या कल के युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनेगा। आज ये सवाल इसलिए क्योंकि आज के इन हालातों से नास्ट्राडामस की युद्ध वाली भविष्यवाणी चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों में खून की नदियों का जो जिक्र है, क्या उसका संबंध ट्रंप से है? इसको लेकर देखिए आगे की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। अब देखिए ना, 15वीं शताब्दी की रहस्यमय हस्ती नास्ट्राडामस आज भी लोगों की जुबान पर जिंदा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बदलता भारत हो, जर्मनी में एडॉल्फ हिटलर का उदय हो, लंदन की भयानक आग और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की मृत्यु, अमेरिका में 9/11 वाला आतंकी हादसा और फिर ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ का निधन, इन तमाम घटनाओं का जिक्र कविताओं के जरिए मिशेल द नास्ट्राडामस दशकों पहले कर चुके हैं और उनके ऊपर लिखी गई कई किताबों में भी ये सारी चीजें लिखी हैं। सोचिए, 500 साल पहले इन तमाम घटनाओं का जिक्र किताबों में दर्ज है और इनकी भविष्यवाणी करने का जो तरीका था नास्ट्राडामस की, बिल्कुल दूसरों से बिल्कुल अलग था। पहेली और कविताओं के जरिए ये जो कुछ भी इन्होंने लिखा उसमें आने वाले भविष्य को लेकर कुछ ना कुछ हिंट छुपा रहता था। दुनिया ने इन्हीं हिंट्स को समझकर भविष्यवाणियां खंगाली और ये जानने की कोशिश की कि भविष्य के गर्त में आखिरकार क्या कुछ छिपा हुआ है। हालांकि नास्ट्राडामस की कहीं और लिखी बातों को आज की इंसानी दुनिया देखिए कितनी समझ पाई है, ये तो मैं भी नहीं जानती। फिलहाल तो खून की नदियों वाली भविष्यवाणी सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों का हवाला देते हुए इस साल को यानी कि 2026 को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि एक महान शख्स की बिजली की वजह से हत्या होगी। मतलब ये कि किसी बड़े और लोकप्रिय वैश्विक नेता की हत्या हो सकती है या सत्ता परिवर्तन हो सकता है किसी भी मुल्क में। भविष्यवाणी के बीच सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है कि स्विट्जरलैंड के टिसिनो शहर में खून की बाढ़ आ सकती है। आमतौर पर देखें ये इलाका बेहद शांत माना जाता है, लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार किसी राजनीतिक या सैन्य फैसले के बाद ही यहाँ पर हिंसा भड़क सकती है और 7 महीने तक भयानक युद्ध चलने की भी बात कही जा रही है। अब लेकिन दावों में कितनी सत्यता है, इसकी पुष्टि तो आपको कोई भी चैनल नहीं कर सकता है, धर्म ज्ञान भी नहीं करता है। लेकिन नास्ट्राडामस की कोडेड पहेली और कविताओं को जिन्होंने डिकोड किया, उन्होंने 7 महीनों तक चलने वाले विश्व युद्ध में
खून की नदियों का जिक्र हमेशा किया है। हालांकि देखिए, आज की परिस्थितियों को देखते हुए क्या भविष्य में इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं, जैसे कि नासिर के हवाले से ये सब बोला जा रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों, बीते 1-1.5 वर्षों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का पर्व, अटल जी की 100वीं जन्म जयंती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष, ऐसे महापर्व हम मनाते रहे हैं। ये वो प्रेरणाएं हैं जो देश के लिए जीने के हमारे संकल्प को और मजबूत करती है। हमारा नेतृत्व परंपरा से चलता है, अनुभव से समृद्ध होता है और जनसेवा, राष्ट्र सेवा के भाव से संगठन को आगे बढ़ाता है। साथियों, अटल जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर देखा है। इस सदी में वेंकैया नायडू जी और नितिन गडकरी जी सहित हमारे कई वरिष्ठ साथियों ने संगठन को विस्तार दिया है। राजनाथ जी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। फिर अमित भाई के नेतृत्व में देश के अनेक राज्यों में भाजपा की सरकारें बनी। लगातार दूसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। फिर जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भाजपा पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक और सशक्त हुई। केंद्र में लगातार तीसरी बार भाजपा एनडीए की सरकार बनी। मैं पूर्व के सभी अध्यक्षों का उनके अमूल्य योगदान के लिए देश के कोटि-कोटि कार्यकर्ताओं की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।